बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अब जानते हैं कि पाकिस्तान की मईशत की क्या सूरत हाल है, कितनी महंगाई है पूरे मुल्क में। लेकिन एक ऐसी गलती जो गालिबन इमरान खान की हुकूमत बिल्कुल तैयार है करने के लिए, अगर इमरान खान ने यह गलती कर दी इस वक्त, टाइमिंग इतनी बुरी है, लेकिन काम ठीक है, लेकिन टाइमिंग इतनी बुरी है कि इसका अवाम को और पाकिस्तान को इतना नुकसान होगा कि पिछले 4 साल में किए गए तमाम नुकसान भूल जाएंगे। वजीर आजम इमरान खान को चाहिए कि आप इस इकदाम से परहेज करें, क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग अगर कोई माफिया है तो वो याद रखिएगा मनी लॉन्ड्रिंग माफिया होता है, ब्लैक मार्केट वाले, ग्रे मार्केट वाले। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। सूरत हाल ये पैदा हुई है कि इमरान खान हुकूमत ने फैसला किया है कि जितनी फॉरेन एक्सचेंज कंपनीज हैं उन पर 16% विद होल्डिंग टैक्स वो लगाने जा रहे हैं। अब 16% विद होल्डिंग टैक्स लगाने का मतलब ये है ज्यादा से ज्यादा आपने कलेक्ट करने हैं पैसे, क्योंकि फेटफ ने आपको कहा है कि आपको ये काम करने हैं, और उसके बाद अब ये लोग जो काम करने जा रहे हैं उसका डायरेक्टली असर पड़ने वाला है अवाम पर। अब सूरत हाल ये है कि मार्केट के अंदर जो डॉलर का रेट है इस वक्त वो तकरीबन 178 के करीब है। अगर ये विद होल्डिंग टैक्स लग जाता है इनके ऊपर, तो इस पूरे के पूरे माफिया ने, जो कि पूरी दुनिया के अंदर फैला हुआ सबसे स्ट्रांग है, इन्होंने फैसला ये किया है कि मनी एक्सचेंजर्स ने, उन्होंने कहा है कि हमने ये सारे का सारा बोझ आवाम पर डालना है, और ये 16% जब हम डालेंगे तो उसके बाद डॉलर का जो रेट है वो पहले स्टेज के ऊपर 200 प्लस जाएगा, और ये उसके बाद जब बाइंग और सेलिंग रुक जाएगी और इतनी बुरी सूरत हाल पैदा हो जाएगी पूरी मार्केट के अंदर कि सारे का सारा पैसा हुंडी से आना जाना शुरू हो जाएगा, हवाले से आना जाना शुरू हो जाएगा, तो ये तकरीबन 250 रुपये तक जा सकता है। अब ये क्या सूरत हाल है इसको आप समझ लें। असल में काम ठीक है, टाइमिंग है इस वक्त गलत। आप जब टाइमिंग देखते हैं सूरत हाल बड़ी ख़राब है, ऑलरेडी मईशत का जनाजा निकला पड़ा है। देखिए मामला कुछ इस तरह सामने आया है कि इन माफियाज के हाथ हैं बहुत ज़्यादा लंबे। आप ये देख लें कि जब से इमरान खान इक़्तिदार में आए हैं 122 रुपये से लेकर 178 तक इतना रेट ऊपर चला गया है। अब इनको कुछ नहीं पूछ सकते, आप इनका कुछ बिगाड़ नहीं सकते। आगे देख लें जितना माफिया है वो इस हुकूमत में कितना स्ट्रांग हुआ। अब सूरत हाल ये पैदा हो रही है कि असल में जो पाकिस्तानी बाहर से पैसा भेजते हैं, अब जब वो पैसा भेजेंगे तो 16% विद होल्डिंग टैक्स जो है वो लगेगा। और यानी आप सोच लीजिए कि कोई भी शख्स रिसीव करने के लिए वेस्टर्न यूनियन जाता है पैसा लेने के लिए, तो 16% उसको विद होल्डिंग टैक्स देना पड़ेगा, उसकी कटौती होगी और उसमें उसको नुकसान होता है, क्योंकि इन्होंने अपनी जेब से तो अदा नहीं करना, इन्होंने तो अवाम को कहना है। यानी आप देख लें कि आप किसी भी चीज़ पर 16% विद होल्डिंग टैक्स लगाते हैं तो वो कहते हैं 16% अवाम देगी, हम क्यों देंगे। आप देख लें जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उन्होंने अपने प्रॉफिट से कोई डिटेक्शन नहीं की। अब इस सूरत हाल में अवाम पर पड़ेगा बोझ। जब ये बोझ पड़ेगा तो जो ब्लैक मार्केट और ग्रे मार्केट होती है उनकी चांदी हो जाएगी। आप देख लें कि जो लोग वाया दुबई होकर आते हैं पूरी दुनिया के अंदर से, वो आकर दुबई में डॉलर चेंज करवाते हैं। वहाँ पर चूंकि हवाले के जरिए फिर पैसा जाता है, वहाँ पर आपको 188-90 रुपये का डॉलर का रेट मिलता है, जो पाकिस्तान में 178 का मिलता है। अब यहाँ से आप देख लें जितना पैसा वो हुंडी के जरिए, हवाले के जरिए जा रहा है, आप उसको नहीं रोक पाए। आप एक दो खबर चला देते हम ये रोक रहे हैं, लेकिन उसका अभी तक मार्केट पर कोई असर नहीं पड़ता। अब इस सूरत हाल के अंदर ये सारे का सारा बोझ डाल देंगे अवाम के ऊपर, और उसके बाद पूरी मार्केट के अंदर शॉर्टेज हो जाएगी। आप ये देख लें कि अगर डॉलर 200 रुपये का चला जाता है, उसके बाद जो रेमिटेंस आएंगे, क्या लोग यहाँ से भेजेंगे? जब आप यहाँ से भेजना, रिसीव करना, उस पर 16% कटौती होती है, तो क्या लोग दोबारा पैसा भेजेंगे? देखिए अभी तो ये बात की जाती है कि जी इमरान खान की हुकूमत आई है तो लोगों ने रेमिटेंस बहुत ज़्यादा भेजे हैं। सबसे पहले ज़हन में रख लीजिएगा 3 से 4 सालों में कई लाख लोग पाकिस्तान छोड़कर गए हैं। अगर कोरोना ना होता तो ये तादाद बहुत ज़्यादा होती। नंबर 2 जो सूरत हाल है कि वहाँ से रेमिटेंस जो ज़्यादा आ रहे हैं, लोग अपने घर वालों को पैसा भेज रहे हैं कि मुल्क में महंगाई ज़्यादा है, करेंसी डी वैल्यू हो गई आपकी।
लोग घर वालों को पैसा भेज रहे हैं। वहां पर कभी कोई एक जॉब करता था, उसने ज्यादा करना शुरू कर दिया। ज्यादा लोग पाकिस्तान से बाहर चले गए, मुल्क छोड़कर चले गए, तो जाहिर सी बात है जितने ज्यादा लोग बाहर गए उतना ज्यादा पैसा आ रहा है। तो ये कोई खुशाइन बात नहीं है। आप अगर इस तरह कहते कि हमने एक्सपोर्ट्स बहुत ज्यादा कर दी हैं और इतनी ज्यादा कर दी है कि अब बाहर कोई भी पाकिस्तानी जो 1 करोड़ के करीब है, अगर वो ना भी पैसा भेजे तो हमें कुछ नहीं पड़ता। अब आप इमेजिन कर लें कि हम इस चीज़ पर खुशी मनाते हैं कि यहाँ से लोग जो बाहर सऊदी अरब, यूएई समेत यूके, यूएस, मलेशिया, स्पेन, यानी पूरी दुनिया के अंदर आप देख लें कि पाकिस्तानी रहते हैं, वो अपने घर वालों को पैसा भेजते हैं, वो हुकूमत को नहीं भेजते। ये खुशी की बात नहीं होती। आप नौकरियां उनको अपने मुल्क में नहीं दे रहे, वो बाहर है। अब इस सूरत हाल में माफिया ये करेगा कि सारे का सारा जो पैसा है वो हुंडी के जरिए जाएगा, यानी जो डॉलर का रेट है वो 200 तक चला जाएगा। स्टार्ट में ब्लैक मार्केट में काम होगा। आप देख लें ईरान को, पूरी दुनिया में उस पर पाबंदी है, लेकिन क्या ईरान ने अपना तेल बेचना बंद किया? वो ग्रे मार्केट और ब्लैक मार्केट में ईरान से बढ़कर कोई तेल बेच सकता है? वो पूरी ब्लैक मार्केट में तेल बेचते हैं और ग्रे मार्केट में बेचते हैं। आप जो मनी लॉन्ड्रिंग वाला माफिया, आप उसको नहीं पकड़ सकते। उनके हाथ इतने लंबे हैं, वो हुकूमतें बनाते हैं, गिराते हैं, और खाली पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश या इन ममालिक में नहीं, अमेरिका से लेकर पूरी दुनिया के अंदर ये इतने स्ट्रॉन्ग लोग होते हैं कि आप देख लें बरतानिया के अंदर इतनी मनी लॉन्ड्रिंग, जितना पैसा गया बरतानिया के अंदर वो कहाँ से गया? कोई रोक पाया? कोई नहीं रोक सकता। इस सूरत हाल में आप अच्छी तरह समझ लीजिए, हालात जिस तरफ जा रहे हैं ये बहुत खतरनाक स्टेप होगा। आप अभी ये काम मत कीजिए, क्योंकि अगर डॉलर 200 प्लस चला गया तो जो महंगाई होगी आपके मुल्क के अंदर, तेल की कीमत वैसे करेंसी डीवैल्यू होने के बाद 200 तक चली जाएगी। ऑलरेडी यूएई के मसले चल रहे हैं यमन के साथ, वहां पर वैसे खुदा ना खास्ता अगर कोई लड़ाई शुरू हो जाती है तो तेल की कीमत $150 बैरल तक जाने का खदशा है इस वक्त। तो इस सूरत हाल में आप बताइए आप कहां पर खड़े होंगे? ये आप खुद दावत दे रहे हैं कि मुल्क के अंदर इंतशार पैदा हो जाए। यानी आप देखें कि हम सब कुछ इंपोर्ट करते हैं, जब रेट इतना बढ़ जाएगा तो हर चीज के दाम आसमान पर पहुंच जाएंगे। आप महंगाई का वो रिकॉर्ड देखने जा रहे हैं जो पाकिस्तान बनने के बाद आज तक किसी ने नहीं देखा। यानी इंतहा हो जाएगी। ये इतनी बड़ी तबाही आपके सर पर आकर खड़ी है कि उन्होंने कह दिया है कि हम किसी सूरत नहीं बख्शेंगे, और ये सारे का सारा बोझ आवाम पर आएगा। उसके बाद आप देखिए कि क्या लोग प्रॉपर्टी खरीदेंगे। प्रॉपर्टी के अंदर आज आप चले जाए, आपको ना बायर मिलता है ना सेलर मिलता है। जो सेलर है उन्होंने प्रॉपर्टीज होल्ड कर ली है, बायर के पास पैसा नहीं है, मार्केट काम नहीं करी, करेंसी डीवैल्यू होती जा रही है। लोग गोल्ड की तरफ आएंगे, अब वो देखते हैं कि हमारा एहतसाब, यानी हर चीज के अंदर एक बेमायनी एहतसाब शुरू हुआ। प्रॉपरली एहतसाब है नहीं, चोर सारे के सारे बाहर है। अवाम की बजाय आपने वादा किया था आप नवाज शरीफ जरदारी का पैसा निकलवाएंगे, आप माफिया को पकड़ेंगे, मनी लॉन्डर को पकड़ेंगे, आप ऑयल माफिया, कार माफिया, चीनी माफिया, ये किधर है सारे? इनसे कितना पैसा आपने रिकवर करवाया है? पनामा वालों से कितना रिकवर करवाया है? पेंडोरा वालों से कितना पैसा रिकवर करवाया? एक धेला आप नहीं निकलवा सके तो आप अवाम से पैसा क्यों निकलवा रहे? विद होल्डिंग टैक्स लगाया, अब आप कार्ड लोड करते हैं मोबाइल के ऊपर, तो उसके बाद आप देख लीजिए आपको पहले पैसे ज्यादा मिलते थे, अब आपको कम मिल रहे हैं। किस वजह से आप ये काम कर रहे हैं? आप खुशी मना रहे हैं कि हमने टैक्स बहुत ज्यादा कलेक्ट कर लिया। अवाम को इसका फायदा क्या है? अवाम को इसका फायदा है 0/0। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।